पुलिस की लाठी और प्रशासन के डंडे किसी का भेद नहीं करते, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज को, अपनी आवाज को आगे बुलंद नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, चाहे वो एफआईआर हो चाहे वो डंडे हो, है ना। और अब देखिए उसका एक पुख्ता सोल्यूशन आ गया। आपको मालूम है कि जो भी प्राइवेट वेंडर यहाँ पे एसएससी के एग्जाम करवाने वाले हैं, ये कुछ ना कुछ इतनी बड़ी लेवल पर गड़बड़े कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो हद से ज्यादा परेशान है और अब लोगों का विश्वास इस चीज से उठ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। जो प्रशासन आपको पीटने वाला था, अब वो आपको सिक्योरिटी देगा। जी हां, ये सत्य बात है, क्योंकि मिल चुकी है भाई साहब परमिशन डायरेक्ट एक्शन की। अब ये डायरेक्ट एक्शन में होगा क्या क्या, वो सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और ऑलरेडी आप देखिए कि मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पहले से ही शेयर कर दिया था कि कुछ हम बड़ा जो है यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा हमें, और वो आपको देखने को मिल भी रहा होगा। आप देखिए कि यहाँ पे आदित्य सर हैं, जो उन्होंने भी बहुत सारे टीचर्स की लिस्ट पूरी की पूरी बनाई है ना। हमारा नाम भी लिखा है, लेकिन इसका कोई कंसर्न नहीं है कि नाम किसका लिखे किसका नहीं। इन्होंने सभी का नाम लिखा है और बोला है कि हर कोई इस बात पे वीडियो बनाए। अब वो क्यों वीडियो बनानी है उसका भी कारण समझ लीजिए। ये आपके सामने है पूरी की पूरी परमिशन, जिसके अंदर आप देखेंगे तो रामलीला ग्राउंड के अंदर परमिशन मिल गई है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये परमिशन केवल एक दिन की मिली है। आप देखें 24 से लेकर 25 तक। तो क्या सिर्फ एक दिन के लिए लोगों को यहाँ पे आना है? क्या होने वाला है वो भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है, यही लोग हैं जो यहाँ पे एग्जाम करवाने वाले हैं या क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं। अब मतलब वो बहुत सारे यहाँ पे वेंडर्स हैं, उनमें से एक के मालिक ये हैं भाई साहब दुबे साहब, है ना। और ये किनके साथ हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो इन लोगों के कनेक्शन कहाँ कहाँ लेवल तक है वो आप देखिए, है ना। बेशक से प्राइवेट लोग हैं, लेकिन आप इनके साथ किस तरीके से लड़ पाएंगे अब ये तो आप ही जानिए, क्योंकि आप देखिए कि यही से समझ में आता है कि कितने ज्यादा ये लोग पावरफुल हैं यहाँ पे। आप देखिए कि आदित्य भाई ने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो के अंदर सब लोगों को आह्वान भी दे दिया है कि भैया 24 अगस्त को 9 बजे सुबह जो है रामलीला मैदान में जाना है, दिल्ली के अंदर ही, है ना। येलो लाइन के पास है, दिल्ली मेट्रो के पास। तो आप देखिए यहां पे इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि किसी भी बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं होगी। और वो मैं ऑलरेडी इसलिए भी बोल चुका हूं क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जिसने परमिशन ली है पूछा उससे जाएगा, बच्चों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी कुछ हुड़दंग होगा, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल उनको लगेगा, तो वो केवल और केवल उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने परमिशन ली है। यही परमिशन का रूल होता है, बाकी लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा और उल्टा पुलिस उनको प्रोटेक्शन ही देगी वहां पे। यही एक प्रॉपर तरीका होता है। तो क्या सिर्फ ये जो एक दिन का है तो इसके बाद ये उठ जाएंगे तो फिर इतनी दूर दूर से लोगों को आने का क्या सेंस बैठेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक रूट होता है। अगर आपको एक मौका मिल गया है ना, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल दी, मतलब कहने का मतलब अपनी हाजिरी डाल दी और एक बड़े लेवल पे उसको क्रिएट कर दिया, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन, बिल्कुल वैसा सही यहाँ पे भी आपको देखने को जरूर मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। तो ये भाई साहब ने ऑलरेडी बता ही दिया आपको सारी की सारी चीजें कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहेगी, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, टेंटों की हो, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि इसको बड़े मकाम पे अगर पहुंचाना होता है तो वो एक दिन तो सिर्फ एक बोलने की बात मात्र है, परमिशन है, लेकिन वो जब बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं तो उनको उठाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो वहां से इस चीज को आप समझ सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे को अभी भी लोग पूछ रहे थे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जैसे भी सोचना चाहे सोच सकते हैं कि भाई अभी भी ये सिर्फ वीडियो, ये 2-3 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मेरे को भागकर इमरजेंसी वार्ड से यहाँ पे आना पड़ा। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं। ये देखिए एक छोटा सा प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बट चीजें मैं अभी कुछ भी, मेरे को कोई सिंपैथी लेनी नहीं, मुझे पता है आप भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान होगे और मुझे भी इन सब चीजों में नहीं घुसना कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को हर किसी को जो है ये बताता रहूं कि मैं ये फेस कर रहा हूं या वो फेस कर रहा हूं। बट मैंने आपको बता दिया कि मैं सच में इन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूं। ऑलरेडी विक्रम सर से, आदित्य भाई से, सभी से बात होगी, प्रशांत भाई से भी बात हो गई है कि मैं जो जितना सपोर्ट आपको कर सकता हूं कर रहा हूं। और बहुत सारे टीचर अभी ऐसे भी हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं रेगुलरली टच में हूं, बात कर रहा हूं। देखते हैं कि अगर वो लोग भी सपोर्ट कर दे तो कहीं ज्यादा इस चीज के मायने बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि जितने भी टीचर हैं सबको मनमुटाव छोड़ के और आपस में अब जो है सुलह करके आ जाना चाहिए। काफी लोग तो इन हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी नामी गिरामी लोग हैं जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो मे बी वो लगे हुए हैं, हम बैक एंड पे बैक चैनल्स के थ्रू उन सबसे बात करने के लिए। मैं खुद पर्सनली सबको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको सच बताऊं तो देखते हैं कि कितना इस चीज को हम पॉसिबल बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। ये आप ही की लड़ाई है, आप ही को लड़नी है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप इसको लड़ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं देखने को लग रहा कि कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी प्रेजेंस यहां पर देकर अपनी जो है चीजों को सुधार के लिए अपनी मांगों को ऊपर तक रख सकते हैं ताकि आपकी डिमांड्स को सुना जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो भी चीजें रहेंगी मैं यहां इस चैनल के माध्यम से जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं करता रहूंगा। और मैं सच बता रहा हूं कि मैं आप लोगों से पहले ही हाथ जोड़ के जो है माफी मांग लेता हूं कि मैं वहां पे प्रेजेंस अपनी नहीं दे पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजंस, मेडिकल रीजंस की वजह से। अदरवाइज आपको पता है कि हम हमेशा आपके सपोर्ट में बने रहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमारी टीम, जितना भी मीडिया कवरेज या कुछ भी यहाँ पे कर पाएगी इस चैनल के थ्रू, तो वो टीम जरूर करेगी। और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, इन वीडियोस को शेयर करते रहिएगा।
मेरे को लगता है कि हमें हमेशा जो है स्टूडेंट के हित में सोचना चाहिए। अगर स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा हो सकता है और अपनी ईगो छोड़ के, अपनी सब चीज़ें ऐसी छोड़ के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो कहीं बेहतर है एज कम्पेयर टू कि हम अपने पर्सनल इश्यूज़ को, पर्सनल ईगोज़ को जो है लेकर बैठे रहें और आपस में लड़ते भिड़ते रहें। तो मैं भी सब टीचर्स को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपने लिए थोड़ी देर के लिए हट जाइए और सब स्टूडेंट्स के लिए आ जाएंगे, तो आपका जो है तहे दिल से मैं भी धन्यवाद करूंगा। आप सबको क्रेडिट देते हैं हम, है ना। मेरे को तो कोई क्रेडिट कभी चाहिए ही नहीं है, हम सारा क्रेडिट आप ही लोग को दे देंगे, बट एटलीस्ट आप स्टूडेंट का जो है सपोर्ट यहाँ पे जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।